ईमान और ईमानदारी के सबसे मजबूत हमारे नौजवान साथियों, जावेद अख्तर की एक लाइन है कि गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, हामी भर देना। गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, हामी भर देना, बहुत फायदे हैं मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, हामी भर देना, बहुत फायदे हैं मगर अच्छा नहीं लगता। हमें दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। हमें दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर मगर सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। नौजवान साथियों, जो आपने जिस इंकलाब के साथ हमारा स्वागत किया है, यकीन करिए मैं अभी अपने पितृ शोक से व्यथित हूं, लेकिन आपने इस दुख के समय में जो हौसला और जो ताकत दी है, और मुझे नहीं, आपने जो अभिवादन किया, आपका जो उत्साह था कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, ये जो आपका इंकलाब है, यकीन करिए साथियों, हमारे पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं यहाँ, बुल्लू भाई बैठे हुए हैं, एहसान भाई से लेकर के और डॉक्टर लुकमान से लेके, यकीन करिए इंकलाबी साथियों, आपके इसी इंकलाब से तो संघीय और भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसी से तो उनकी चूल्हे हिल जाती है। और आप यकीन करें, जो रिश्ता हमारा और आपका भगत सिंह और अशफाक साहब ने बनाया था, उस रिश्ते को इस जहां के अंतिम तक अगर ले जाने का किसी ने संकल्प लिया है तो हम समाजवादियों ने और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लिया है। हम ये मानते हैं कि इस हिंदुस्तान के, इस मुल्क के अगर दो आंखें होंगी तो उसमें एक आंख मुसलमान होगा और दूसरी आंख हिंदू होगी। हम ये मानते हैं कि जिस गंगा में आचमन करके, जिस गंगा के एक बूंद पानी से हमारा घर पवित्र हो जाता है, हम ये मानते हैं कि उसी गंगा जमनी तहजीब को, उसी गंगा के जल को आचमन करके आप भी पाक हो जाते हैं, आप भी पाक हो जाते हैं। नौजवान साथियों, सवाल सिर्फ इस चुनाव का नहीं है, सवाल इस बात का और इस विचार का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और इस देश का जो हुक्मरान है, दुनिया में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं हुआ, ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ जिसने ये कहा जब कोरोना आया कि कोरोना एक जात के लोगों ने फैलाया। आपके प्रति बीजेपी ने इतना घृणा किया कि उसने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों ने फैलाया। ऐसे कुत्सित मानसिकता का, ऐसे घृणित व्यवहार का अगर किसी ने पुरजोर विरोध किया है तो हम समाजवादियों ने किया है। यकीन करें, ये रिश्ते और इस रिश्तों में जो जज्बात है, इसको हम लोग हमेशा ये मुल्क उन्नति कैसे करे, ये विकास कैसे करे, इसके लिए लगाएंगे। वो जो एक बात है कि लगेगी आग तो आएगा सभी का घर यहाँ जब में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो राहत इंदौरी साहब की ये बात है, इसमें बहुत बात है। एक और बात है कि जब इस मुल्क में भगत सिंह और अशफाक साहब ने अपनी कुर्बानी दी तो बहुत सारे लोगों ने यह बयान किया कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत दिनों तक जीवंत नहीं रह पाएगा। लेकिन नौजवान साथियों, माताओं, बहनों,
इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस हिंदुस्तान की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए जितनी कुर्बानियां हिंदुओं ने दी उतनी कुर्बानियां मुसलमानों ने भी दी है। और इसी रिश्ते को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। आप खेल के मैदान में हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव के मैदान में हैं। आपसे अपील जरूर करूंगा अपने नेता को जिताने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का, आजम खान साहब का दिया हुआ ये तहजीब है, उनका दिया हुआ ये ईमान है कि हम लोग कभी आपका एक बूंद अगर पसीना गिरेगा तो उसके लिए अगर समाजवादियों को खून भी गिराना होगा, खून भी बहाना होगा तो कम होगा। मैं बता रहा हूँ, लीजा बिटिया यही सब पोखरी के प्रधान से पूछ लीजिएगा। एक लीजा बिटिया थी, हमारी सरकार थी, 8 साल की बेटी थी, उसको हार्ट का डिजीज था। उसके फादर मुझसे उस समय मिले थे और उन्होंने कहा कि नेताजी हम असमर्थ है। पीजीआई में अध्यक्ष जी में गया उस बेटी को देखने। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उस बात से अवगत कराया और 8 दिन के अंदर उस बेटी को 8 लाख रुपया दे करके, और आज हमारी वो बेटी बड़ी हो चुकी है। तो अखिलेश यादव जी का सिर्फ भाषण नहीं है, अखिलेश यादव जी का सिर्फ व्यवहार बातें नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो कहती है उसे करती है। और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस मुल्क के निर्माण में किसी एक जात, धर्म और मजहब का कोई योगदान नहीं है, बल्कि इस मुल्क के निर्माण में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान है। इन्हीं बातों के साथ आपको खेल की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अदम गोंधली की एक लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो बीजेपी वाले हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इन झूठों से क्या लड़िएगा, इन झूठों से क्या लड़िएगा? इनसे जब आप बुनियादी सवाल करिएगा तो भाग खड़े होते हैं। जो गल्फ कंट्रियों में जाके बड़े बड़े शेखों को गले लगाता है, वो हुक्मरान अपने यहाँ अपने ही नागरिकों के एक दर्द से घिरा करता है। उसके इस व्यवहार पे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं, फिर कह रहा हूं कि आपके जो रिश्तों की और आपके जो मानवता की जो जज्बात है, उसको इस जहां के अंत तक, अनंत तक अगर हम लोग जिंदा न रख पाए और हमेशा इसके अंत तक जिंदा रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।